और आज उन्हीं के साथ मिलकर वो सरकार चला रहे हैं। बहरहाल जंगल राज वापस आया कि नहीं आया, पर मौजूदा जो परिस्थिति है वो कम से कम डबल जंगल राज से कम नहीं है। इतनी अराजक परिस्थिति। ब्रेक के बाद करते हैं दूसरी खबर पे खास बात। बिहार में जंगल राज नहीं बल्कि डबल जंगल राज। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 इंडिया न्यूज और मैं आपके साथ आनंद रेड्डी। और बात करते हैं पूरी खबर पे। राजगीर के अंदर राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में आयोजित लोजपा के 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन करने पहुंची पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान बिहार सरकार पर हमलावर दिखे। उन्होंने कहा कि जिस तरह हाल के कई दिनों में बिहार में लूटकांड, हत्या, बलात्कार जैसी घटना बढ़ी है, उससे साफ जाहिर होता है कि जंगल राज नहीं बल्कि डबल जंगल राज चल रहा है। बेगूसराय की ही घटनाएं को देख लीजिए। अपने 40 साल की उम्र में आज तक ऐसी घटना न देखी थी और न ही सुना था। बेगूसराय की घटना बिहार की इतिहास में ऐसी पहली घटना है जिस तरीके से अपराधी 20 से 30 किलोमीटर तक घंटों गोलियां बरसाकर आम लोगों को अपना निशाना बनाया। इसके साफ प्रतीत होता है कि बिहार में जंगल राज नहीं बल्कि डबल जंगल राज शुरू हो गया है। आइए जानते हैं अपनी खास खबर 24 इंडिया न्यूज चैनल टीम गोविंद पासवान की खास रिपोर्ट में। जी, अपने उद्घाटन भाषण में मैंने इस बात का जिक्र किया क्योंकि इस तैयारी को, ये जो शिविर है, इसको कहीं ना कहीं मैं मध्यावधि चुनाव के शंखनाद के तौर पर भी मैं देखता हूँ। यहाँ से हमारे लोग प्रशिक्षित होकर जाएं और जाकर अपने चुनाव की तैयारी में लग जाएं। बिहार में आज की तारीख में जिस तरीके से एक अराजकता का माहौल बना हुआ है, मुझे नहीं लगता कि ये सरकार लंबे समय तक चलेगी। इससे पूर्व में भी मैंने कहा था कि जो एनडीए की सरकार है वो लंबे समय तक चलेगी नहीं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जल्द पाला बदल कर महागठबंधन में वापस आएंगे। अब इसे एक मौसम वैज्ञानिक के सुपुत्र की सूझबूझ समझ लीजिए या उनकी रगों में मेरा खून समझ, या मेरी रगों में उनका खून समझ लीजिए, जो भी हो, पर इस बात का अनुमान मैं आज भी मैं लगाता हूं और मैं इस बात को मानता हूं कि बिहार में जल्द मध्यावधि चुनाव होंगे। जिस तरीके से राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड के नेताओं के बीच में एक टकरार, एक अदृश्य दरार दोनों के बीच में दिखती है। भाई, जनता दल यूनाइटेड के जो नेता जीत के आए वो किसके सामने जीत के आए? वो राजद के ही लोगों के सामने, कांग्रेस के ही लोगों के सामने जीत के आए। तो कल को जब चुनाव की परिस्थिति आएगी, सीटों के बंटवारे को लेकर विभिन्न मुद्दों में इनमें भी टकरार देखने को मिलेगी। इनकी टकरार तो एक कारण बनेगा ही इस सरकार के टूटने का, पर साथ में बिहार में जो एक अराजक माहौल है, बार बार मैंने मामहिम राज्यपाल जी से मैंने आग्रह किया है और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द मामहिम इसको भी संज्ञान में लेंगे। जिस तरीके से बेगूसराय जैसी घटना घटी, भैया, बिहार के इतिहास में हम लोगों ने कभी नहीं देखा कि अपराधी इतने बेखौफ हों कि दिन दहाड़े बंदूक लहराते हुए दनादन बिहारियों पे गोलियां बरसाते हुए आधे पौने घंटे तक मौत का तांडव वो रचें। तो ये अराजक परिस्थिति भी बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू करने की ज़रूरत बन सकती है, ऐसा मैं मानता हूं। मैं विश्वास रखता हूं कि मामहिम जल्द ही केंद्र सरकार को बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू करने की वो सिफारिश करें, ताकि बिहार में जो अराजक माहौल और अपराध जो चरम सीमा पर है उसको कहीं ना कहीं नियंत्रित किया जा सके। तो ये तमाम परिस्थितियां बिहार में मध्यावधि चुनाव के आगाज़ को लेकर बनती हैं, इसीलिए मैंने अपनी बातों में इसका जिक्र किया। भाई, जंगल राज जो शब्द है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का दिया हुआ है, और आज विडंबना ये है कि जिस शब्द का उन्होंने इजाद किया, उन्होंने निर्माण किया, आज उन्हीं के साथ मिलकर वो सरकार चला रहे हैं। 2005 में अपने आप को जंगल राज का विकल्प कहकर ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सत्ता में आए थे और आज उन्हीं के साथ मिलकर वो सरकार चला रहे हैं। बहरहाल जंगल राज वापस आया कि नहीं आया, पर मौजूदा जो परिस्थिति है वो कम से कम डबल जंगल राज से कम नहीं है। इतनी अराजक परिस्थिति बिहार में।